नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में 6 नवंबर को लगने वाला है रोजगार मेला। यहां पहुंचकर सीधे मिलेगी पक्की जॉब। रोजगार मेला में बिना किसी झंझट के सीधे नौकरी लेने का बढ़िया चांस होता है। हरियाणा में जल्द ही रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें पहुंचकर अभ्यर्थी सीधे इंटरव्यू देकर बढ़िया जॉब ले सकते हैं। नूंह में 6 नवंबर को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला की ओर से जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा रोजगार मेले में कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब फेयर में नौकरी कैसे मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जानिए। हरियाणा में 468 सरकारी टीचरों को मिला प्रमोशन का तोहफा। हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक बने प्रिंसिपल। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 468 शिक्षकों को पदोन्नति मिली है। इनमें से 374 स्नातकोत्तर शिक्षक और 94 हेडमास्टर को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया गया है। इसके अलावा 707 नवचयनित लिपिकों को भी स्कूलों में नियुक्तियां दी गई है। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए दिसंबर में सामान्य पात्रता परीक्षा संभावित है। इसको लेकर आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। साथ ही 4 गुना फॉर्मूले पर भी चर्चा की जा रही है। फरीदाबाद शहर के बड़े एफओबी बनेंगे। अत्याधुनिक मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक बनेगा ट्रैवलेटर। यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। जल्द शुरू होगा कार्य। ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के बीच यात्रियों को आना जाना आसान होगा। एफएमडीए शहर में बने सभी एफओबी की तुलना में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इस पर एयरपोर्ट की तरह स्वचालित रैंप भी होगा। इसको बनाने में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये पूरे हरियाणा का पहला ट्रैवलेटर होगा। इसे प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। टेंडर अलॉट करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। नवंबर के महीने में छुट्टियों की भरमार, जाने किस किस दिन रहेगा अवकाश। देश भर में त्योहारों की धूम है। एक के बाद एक आने वाले त्योहारों में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। हरियाणा में एक तरफ जहां अक्टूबर को महीने में त्योहारों की वजह से बम्पर छुट्टियां हुई थी, तो वहीं अब नए महीने नवंबर में भी छुट्टियों की भरमार होने वाली है। नवंबर के इस महीने में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 सार्वजनिक छुट्टियां हैं। इतना ही नहीं, नवंबर के महीने में हरियाणा में 3 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है। शनिवार और संडे को भी छुट्टी रहती है। अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की अधिकारियों को चेतावनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को अम्बाला शहर के लोगों को 4 बसों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को हरियाणा दिवस की मुबारकबाद देते हुए पंजाब सरकार पर हमला बोला और कहा कि हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका है, लेकिन बावजूद हरियाणा नंबर 1 है। पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हरियाणा का मेहनत कश किसान देश में फसल उपज में अपना हिस्सा सबसे ज्यादा दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी भी दी। आप अहंकार में चोट जवाब देने की बजाय खुद को ही क्लीन चिट दे रहे, इसी पर कांग्रेस क्यों हमलावर। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हरियाणा चुनावों के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिले जवाबों पर न सिर्फ असंतुष्टि जताई है, बल्कि उस पर आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आयोग को अहंकार से लबरेज बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 पन्ने की लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने तंज कसा है कि अगर निर्वाचन आयोग का ये लक्ष्य है कि वो अपने तटस्थ स्वरूप को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो वो इस दिशा में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहा है। अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में सोना जीतकर लौटे चिराग छिकारा का स्वागत, जाने संघर्ष की कहानी। अंडर 23 के विश्व विजेता बनकर लौटे गांव जुआ के पहलवान चिराग छिकारा का दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। उन्होंने अल्बानिया की राजधानी तिराना में 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता के 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। चिराग के विश्व विजेता बनकर लौटने पर ढोल नगाड़े के साथ फूल व रुपए की माला पहनाकर स्वागत किया गया। संघर्ष, विकास और जल की चुनौती। पंजाब से बंटवारे के बाद हरियाणा की प्यास अधूरी, ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार।
अपने गठन की 58वीं वर्षगांठ बना रहे राज्य हरियाणा के निर्माण का इतिहास संघर्ष की अद्भुत मिसाल है। हिंदी के प्रति अटूट प्रेम से जन्मे राज्य ने देश की राजधानी की निकटता का फायदा उठाते हुए कम समय में विकास की नई इबारत लिखी। उद्योग और खेती दोनों मोर्चों पर नए प्रतिमान गाड़ने वाले राज्य के युवाओं ने खेल प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। दिवाली के बाद दम घोंटू हुई हरियाणा की हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, सांस लेने लायक नहीं है ये 9 शहर। हरियाणा में दीपावली पर हुई आतिशबाजी के धुएं में पराली यानी कि धान के फसल अवशेष की आग भी घुल गई है। दीपावली और हरियाणा दिवस की सरकारी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए किसानों ने 2 दिन में 77 स्थानों पर पराली में आग लगा डाली। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी और पराली के धुएं से मिलकर हुआ प्रदूषण चरम पर पहुंच गया। 9 शहरों अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, यमुनानगर, जींद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और रोहतक में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि XQI 500 तक पहुंच गया। पराली जलाना किसानों की मजबूरी, जानिए हरियाणा के किसान नेता सरकार से क्या मांग की। दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। स्मॉग की मोटी परत की वजह से ही सांस लेना दूभर हो रहा है। निर्माण कार्य गाड़ियों से निकले धुएं और दिवाली के पटाखों से प्रदूषण का स्तर बिगड़ा ही है। पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण भी दिल्ली NCR का दम घोंचने में बड़ी भूमिका निभाता है। इन सभी कारणों से दिल्ली NCR में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लोगों को एक एक सांस के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। इस बीच हरियाणा के एक किसान नेता का कहना है कि पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। हरियाणा के धागे से बनी जैकेट पहनते हैं PM, प्लास्टिक की खाली बोतलों से तैयार होता है अमेरिका समेत 4 बड़े देशों में डिमांड। आप अक्सर सफर करते समय प्लास्टिक की बोतल में पानी पीकर उसे फेंक देते हैं, कभी राह चलते सड़कों पर तो कभी रेलवे ट्रैक पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्लास्टिक की बोतल कितनी उपयोगी और फायदेमंद है? जी हाँ, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब आपको इसके इस्तेमाल करने के बारे में पता चलेगा। ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इसे प्लास्टिक से बनाए गए धागे से बनी जैकेट को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहनते हैं। जैकेट को पहनकर नरेंद्र मोदी संसद पहुंचकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश भी दे चुके हैं। करनाल में युवक के साथ 20 लाख की ठगी, कनाडा में वर्क परमिट दिलाने का झांसा, दंपति ने वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा के करनाल जिले में एक व्यक्ति को विदेश भेजने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पीड़ित को विदेशी डॉलर के लालच देकर नकली वीजा और फर्जी दस्तावेज दिखाकर कनाडा का वर्क परमिट दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में आरोपियों ने पीड़ित से 20 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन जब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो पीड़ित ने आरोपियों से पैसे मांगे। आरोपियों ने उसे एक चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया। जब पैसे नहीं मिले तो पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, 30 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक। हिसार के सेक्टर 16-17 क्षेत्र में साउथ बाईपास के साथ खाली जगह पर बसी झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी और फिर भीषण रूप ले लिया। कुछ ही मिनट के अंदर 30 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई। कई परिवार बेघर हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की एक के बाद एक 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत से दमकल की टीम ने करीब 64,000 लीटर पानी बहाकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि लोगों ने समय पर झुग्गियों से बच्चों को बाहर निकाल लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।